राधे राधे दोस्तों। जैसे उत्तरायण यानी मकर संक्रांति होती है, वैसे ही जनवरी में बिल्कुल उसी के समकक्ष यह कर्क संक्रांति होती है। तो यह अभी आने वाली है 16 जुलाई को। सूर्य जब मकर राशि पर जाते हैं तो मकर संक्रांति कहा जाता है, और जब सूर्य कर्क राशि पर जाते हैं तो कर्क संक्रांति कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पिता को लेटे रहना पड़ा। यह आपको पता होगा कि तीरों की शैया पर भीष्म पिता लेटे रहे, उत्तरायण यानी मकर संक्रांति की प्रतीक्षा कर रहे थे और कई दिन तक लेटे रहे। वे कुल 58 दिनों तक तीरों पर सोए रहे, प्रतीक्षा करते रहे कि उत्तरायण कब आएगा। लगभग 2 महीने इतनी पीड़ा और कष्ट सहकर भी तो ऐसा क्या था कि इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। इतना कष्ट सहकर भी देखिए, जनवरी से उत्तरायण शुरू होता है और यह देवताओं की सुबह होती है और यह उत्तरायण पक्ष रहता है 6 महीने तक, ठीक है, यानी लगभग जून जुलाई तक रहता है। जब कर्क संक्रांति आती है तो तब दक्षिणायन शुरू हो जाता है। वैसे भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो 21 जून को जो सबसे बड़ा दिन होता है उसको लोग मानते हैं दक्षिणायन, लेकिन वह भौगोलिक दृष्टि से है। और हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो दक्षिणायन यानी असुर काल है। यह कर्क संक्रांति से ही शुरू होता है, ठीक है, यह किसी को कंफ्यूज नहीं होगा। जब कर्क संक्रांति आती है तब दक्षिणायन शुरू हो जाता है, यानी देवताओं की रात्रि शुरू होती है। तो देखिए, एक वर्ष ना देवताओं का एक दिन माना गया है, 6 महीने उनका दिन होता है, 6 महीने रात्रि होती है। तो लगभग जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक देवताओं की रात्रि होती है। कर्क संक्रांति से ही असुर काल शुरू हो जाता है, यानी यदि इन 6 महीनों में कर्क संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति के बीच में यदि किसी का शरीर छूट जाता है तो उसकी लोक परलोक में उतनी ऊंची गति नहीं होती है, और असुर काल होने से जीवात्मा को खूब परेशानियां आती हैं। जैसे यहाँ पर पृथ्वीलोक पर ही देख लीजिए, दिन में कैसे कामकाज होते हैं, कार्यकलाप चलता है, सारे ऑफिस खुले रहते हैं, सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी अस्पताल दुकान मकान सब खुला रहता है दिन में। और वही रात्रि होती है तो यदि आप ऑफिस का काम करना चाहें या कुछ और काम करना चाहें तो उतनी हमको सहूलियत नहीं होती, और रात्रि में असुर प्रवृत्ति वाले लोगों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस भेद को भीष्म पितामह जानते थे। अब शास्त्रों के माध्यम से अब आप लोग जान गए, हम लोग भी जान गए कि दक्षिणायन में शरीर छूटना सही नहीं होता है। लेकिन भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु के वरदान तो नहीं धारण कर सकते। आप मृत्यु आएगी तो आप प्रतीक्षा कर लेंगे, ऐसा तो है नहीं। हमारे पास इच्छा मृत्यु का वरदान तो नहीं है। शास्त्र बड़ी कृपा करके इसका उपाय बता रहे हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि कर्क संक्रांति के दिन अपने दोनों हाथों की अंजलि में जामुन का फल लें। जामुन फल समझते हैं आप लोग, जामुन का फल ले लेना और भगवान को उन फलों से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय यह प्रार्थना करनी कि हे भगवान, 6 महीने के भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित ही कर दिया। तो यह भावना करनी चाहिए जामुन का अर्घ देते समय, ठीक है, बस इतना ही करना है। इससे आप स्वयं को सुरक्षित कर लेंगे और आप जिसको यह प्रयोग बताएंगे अपने परिवार कुटुंब मित्र आदि को, यदि वे लोग करें तो वे भी दुर्गति से बच जाएंगे और वे लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे। देखिए, मृत्यु अटल सत्य है, कब आ जाए यह बताकर नहीं आएगी। और किसी को मेरी बात पर शंका हो तो यह अपने मन की कल्पना बता रहा है। तो आप लोग गीता प्रेस का संक्षिप्त स्कंद पुराण आता है, उसमें आप लोग पेज नंबर 650 देख लेना, उस पर यह वर्णन है। मैं जो भी यहाँ बताती हूँ शास्त्र और गुरु सम्मत बातें ही बताती हूँ। अब आप आगे जानिए कि अर्घ देना कैसे है। देखिए, 16 जुलाई को कर्क संक्रांति है। सुबह सूर्योदय से पुण्य काल शुरू होगा, शाम के 5:40 तक रहेगा।
तो अर्घ हम कहाँ दें? अर्घ आप अपने घर के मंदिर में भी दे सकते हैं, कहीं आसपास भी मंदिर हो तो वहाँ भी दे सकते हैं। जामुन लेकर खड़े हो जाना और खड़े होकर सुबह सुबह आप पुरुष सूक्त का पाठ सुन लेना। अब यह कि यह प्रयोग कौन कर सकता है? यह प्रयोग कोई भी कर सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, कुंवारी कन्या से लेकर विवाहित महिला तक, स्त्री हो या पुरुष, सभी इसी प्रयोग को कर सकते हैं। आप हाथ में जामुन लेकर खड़े हों, पुरुष सूक्त का पाठ सुनना, यह जो प्रार्थना है वह जामुन भगवान के आगे अर्पित कर देना। घर में आप फोटो के सामने कर रहे हैं तो फोटो के आगे अर्पित कर देना। आप यह फल शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। अब है कि उस जामुन का करना क्या है। जो जामुन हम चढ़ाते हैं उसका क्या करना है? उस जामुन को आपको खाना नहीं है, उस जामुन को विसर्जन कर देना। यदि मंदिर में चढ़ाते हैं तो आप वहीं रहने दीजिए, और यदि घर पर चढ़ाते हैं तो जैसे हम लोग फूल माला का विसर्जन करते हैं वैसे ही उन जामुनों का भी विसर्जन करना है। प्रयोग आप सभी से करवा सकते हैं, घर के अंदर सभी सदस्यों से इसका प्रयोग जरूर करवाइएगा। अगर आपको जामुन फल नहीं मिलता तो बाकी कर्म कांड में यह विधान है कि कोई भी सामग्री यदि आपको प्राप्त ना हो सके तो आप हाथ में अक्षत ले लेना, पुष्प ले लेना और उसी भावना से अर्पित कर देना। जैसे उत्तरायण पर सूर्य उपासना की महिमा होती है, वैसे ही दक्षिणायन पर भी कुछ नहीं कर सके तो कम से कम आप इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ जरूर देना। भले आप रोज़ अर्घ नहीं देते हो, लेकिन दक्षिणायन के दिन आप यह अर्घ जरूर देना। सूर्य भगवान को एक लोटे में जल लेना, सूर्य भगवान का अर्घ दे देना। कर्क संक्रांति के दिन पितरों को दिया हुआ जल उनको अक्षय तृप्ति प्रदान करती है। तो तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर पहले गंगा जल रखना, फिर उसके अंदर सादा जल मिलाना, उसके अंदर काला तिल और कुशा मिल जाए तो कुशा की घास डाल देना। फिर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना। पाठ करने के बाद आप यह भावना करना कि इस पाठ का पुण्य अर्पण मैं अपने पितरों को करता हूँ, और यह भावना करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यह जल पितरों के निर्मित अर्पित कर देना। पितरों को तृप्त करने वालों का जीवन बिल्कुल खुशहाल हो जाता है, उनके घर में उत्तम संतान आती है। तो पितरों के निमित्त जरूर कर लेना चाहिए। कर्क संक्रांति में भूलकर भी किसी का दान नहीं खाना चाहिए। इससे 6 महीने का पुण्य जिसका हम लोग खाते हैं ना, हमारा पुण्य उसको मिल जाता। याद रखें दोस्तों, हमें किसी के भंडारे या दान का खाना नहीं खाना चाहिए। अपने पैसे से खरीद कर आप खाना खा सकते हैं। इस दिन किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म सब अनंत गुना फल देता है। इस दिन दान जरूर करना चाहिए। दान कहाँ करना है? सुपात्र को ही दान करना चाहिए। गरीबों को हो गया, पशु पक्षियों को, जानवरों को भी आप दाना डाल। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। राधे राधे।